नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को जो वजीफ़ा बताऊंगी वो ख़ास वजीफ़ा जो जुमेरात के दिन है। ये जुमेरात का दिन बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा और अच्छा दिन होता है। ये इस दिन में लोग जो भी काम करते हैं उसको अच्छा समझते हैं। ये जुमेरात का दिन है। ये ख़ास वजीफ़ा जो है, ये ख़ास जो अमल है, ये जुमेरात के दिन का है। जुमेरात के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सारा दिन चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं इसको। और ख़ास किसी भी नमाज के साथ बैठकर आप सुकून के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े के पढ़ने वाले पर रब कायनात इतनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाता है कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी बड़े मसले हों, जितनी भी ज़्यादा मुश्किलें हों, जितनी भी परेशानियां हो, अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब कायनात आप पर वो ख़त्म कर देता अपने प्यारे महबूब के सदक़े में, अपनी रहमत के सदक़े से आपकी वो तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां, तमाम जो तकलीफ़ें हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। ये एक दिन भी अगर आप एक भी जुमेरात को अगर इस वजीफ़े को करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये इतना प्यारा और इतना पावरफुल और आसान वजीफ़ा है कि आपका दिल करेगा कि आप इसको हर जुमेरात को वजीफ़ा करें। इसको अगर आप एक जुमेरात को भी करते हैं तो भी ठीक है। अगर आप हर जुमेरात को करना चाहें तो भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ते हो तो अगर आप रब कायनात से जितनी भी दौलत का दुआ करते हैं तो रब कायनात आपको उतनी दौलत अता फ़रमाएगा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आपको अता फ़रमाएगा। आपको इतना मालदार कर देगा। मगर आप पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ते ही फ़ौरन आपके मसले हल करना खुदावंद करीम शुरू कर देगा। जितनी भी आप दौलत मांगेंगे रब कायनात आपको अता फ़रमाएगा। दुनिया भर की भी आप दौलत मांगोगे तो खुदा कायनात आपको इतनी दौलत अता फ़रमा देगा। ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है। जितनी भी आपकी मुश्किलें हैं, अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है तो उसको उतारने के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जिनके अपने घर नहीं वो भी इस वजीफ़े को करते हैं। जिस भी मुश्किल परेशानी के लिए अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं तो करें। ये इतना पावरफुल और प्यारा और इतना छोटा सा और आसान वजीफ़ा है कि ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मगर पुख्ता यकीन के साथ कीजिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में यही बताती हूँ कि यकीन कामिल रख के, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रख के और अच्छी नीयत रख के जो भी आप जिस भी वजीफ़े को करते हो तो करें तो रब कायनात हमारी मदद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फरमाता है। अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो पुख्ता यकीन रखिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा कि अगर हम अपने रब कायनात के आगे सजदा करेंगे तो रब कायनात हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनता। वो सुनने वाला, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। वो अपने बंदे की हर दुआ को कबूल करता है। तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है। और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, कोशिश कर लें, हमारी वो मेहनत काम नहीं आती।
इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो जो मैं बातें आपको बताऊँ ये कैसे होंगी। वो रब है, वो तो कुन कहने की देर है उसकी और फयाकून हो जाता है। वो तमाम जहानों का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो मोजज़े करने वाला रब है। आप देखेंगे कि जब इस वजीफ़े को करेंगे तो रब कायनात कैसे कैसे मोजज़े आपकी ज़िंदगी में करेगा। तो पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हों या कि महफिल मिलाद में बुलवाना चाहते हों या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हों तो थंबनेल पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, रब्ता कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा सुना करें ताकि कोई बात रह ना जाए। अगर हम अपनी तरफ से किसी भी लफ्ज़ में किसी भी वजीफ़े में कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमारे फ़ायदा नहीं देता। हमें जितनी तादाद में आप लोगों को बताऊँ इसी मुताबिक आपने इस वजीफ़े को करना है। और वजीफ़े को ध्यान से कीजिएगा, तवज्जो के साथ कीजिएगा। जब भी आप इस वजीफ़े को करने लगें तो सुकून के साथ बैठकर पूरा वजीफ़ा करके उठिएगा कि वजीफ़े के दरमियान आपने ना तो किसी से बात करनी है ना ही उठना है। ये 1 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, इतना छोटा सा वजीफ़ा है। इसको ध्यान और तवज्जो और सुकून के साथ कीजिएगा। किसी भी नमाज के साथ आप कर सकते हैं जुमेरात के दिन। ये आपने करना ये है कि अगर सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। किसी भी नमाज के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ारिग होंगे, दुआ कर लेंगे तो पहले सबसे दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि आप अगर दरूद इब्राहिम पढ़ लेते हैं और उसके साथ ही आपने या हय्यु या क़य्यूमु, या हय्यु या क़य्यूमु, या हय्यु या क़य्यूमु को 11 मरतबा पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी लाजमन कीजिए। आगे शेयर करेंगे तो अगर किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा हो तो हमारे लिए इसका सदका जारिया बन जाएगा। इसलिए दूसरों के लिए भी सोचा करें। उसके साथ ही सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ा 1 मरतबा, उसके साथ ही या हय्यु या क़य्यूमु 11 मरतबा पढ़ा और उसके साथ ही आपने पढ़ना है या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु। इसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। इसको भी ये वजीफ़ा आपने ज़िंदगी में बहुत दफ़ा किया होगा, मगर ये ख़ास जुमेरात के दिन के लिए बता रही हूँ, इसलिए ये जुमेरात को ही कीजिएगा। जिस तरतीब से बता रही हूँ इसको जुमेरात के दिन ही करना है तो अपनी ज़िंदगी के हालात बदलते आप देखिएगा। या अल्लाह जब आपने 11 मरतबा पढ़ लिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इसको 3 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद इसको आपने 12 मरतबा पढ़ना है। जब आपने इसको 12 मरतबा पढ़ लिया उसके साथ ही आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वही दुरूद पाक पढ़ के आपने दुआ करनी है अपने लिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। रब्बे कायनात सब की मुश्किल परेशानियों को आसान फरमाए और आपकी भी मदद अता फरमाए। जिस भी मकसद के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं रब्बे कायनात उसमें आपकी मदद फरमाए। और कमेंट में नाम लिख दीजिएगा ताकि जब मैं दुआ करूं तो आप लोगों के लिए भी दुआ किया करूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।